नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट पे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज, मेरे साथ शिवानी है और हम दोनों डिस्कस करेंगे भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के प्लेइंग 11 की। क्योंकि देखिए, पहला टी20 मुकाबला हमने देखा जिस तरीके से भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 50 रन का जो है अंतर वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को भारी पड़ गया और भारतीय टीम ने मुकाबला 50 रनों से जीता है। हालांकि देखिए, पूरे अगर मुकाबले के ऊपर एक बार शिवानी अगर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जिस तरीके से परफॉर्मेंस करी, खास तौर पर हार्दिक पांड्या की बात करें, मैं तो कह रही हूँ बहुत सरप्राइजिंग भी हुआ। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो हमारी ए टीम है, जो टेस्ट टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी जुड़ेंगे। अब टेस्ट टीम के प्लेयर्स जुड़ते हैं जिन्होंने कल परफॉर्म किया भी है, उनकी जगह को लेकर भी एक क्वेश्चन जरूर है। क्योंकि रोहित शर्मा तो देखिए वो तो कप्तान है, वो तो ओपन करेंगी, तो रोहित शर्मा तो रहेंगे। अब ईशान किशन पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि हम लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि विराट कोहली जो है वो कल ओपन कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ। अगर विराट कोहली ओपन करते हैं तो देखिए ईशान किशन की जगह नहीं बनती। उन्होंने पिछले मैच में, यानी जो 7th को मैच खेला गया पहला टी20, उसमें उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए थे, तो वहाँ अगर देखा जाए तो ईशान किशन की जगह नहीं है। और जो हमारी पहली जो ओपनिंग जोड़ी होगी सेकंड टी20 के लिए वो होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली। बात तीसरे के करें तो दीपक हुड्डा के साथ ही हम जाएंगे। दीपक हुड्डा ने जिस तरह से पहले टी20 में परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 33 रन बनाए सिर्फ 17 गेंदों पर, तो मुझे लगता है दीपक हुड्डा की वो जगह वहीं रखेंगे। इनफैक्ट हम विराट कोहली को ऊपर ले आएंगे, ओपन करवाएंगे। और अगर बात करें 4th पोजीशन तो वो सूर्य कुमार यादव, 19 गेंदों में 39 रन की पारी जिस तरीके से स्काई ने खेला है। और कहीं ना कहीं स्काई को देखिए, भारतीय टीम हमेशा से जो है वो मिस करती है। हमेशा उनकी जो एक पोजीशन है उसको लेकर लगातार हम बातचीत करते आ रहे हैं कि स्काई जो है वो टीम के एक अहम सदस्य के तौर पे लगातार टीम के साथ बने हुए हैं और अपने बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जिस तरीके से रहती है उनकी, उससे वो अपने फैंस के दिल में लगातार जो है वो जगह बना रहे हैं। उसके बाद अगला नाम जो है उसके बारे में क्या ही कहें भैया, हार्दिक पांड्या। देखे इनके ऐसा कोई कहते हैं कि हार्डिच नहीं, और इन्होंने साबित भी किया है 33 गेंदों में जिस तरीके से इन्होंने 51 रनों की पारी खेली। पे इनफैक्ट अब तो थोड़ा सा लगता है इन पे प्रेशर भी आएगा, बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने पहले टी20 में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, तो ऑब्वियसली दूसरी टी20 में और भी उम्मीद है कि वो वैसे ही परफॉर्म करे। और देखिए, एक पॉजिटिव नोट भी होता है और नेगेटिव भी हो जाता है। जैसे आपने बोला ना कि एक उम्मीद बरकरार रहेगी हार्दिक से कि हर मुकाबले में हम इस तरीके का परफॉर्मेंस करें, तो एक कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर जरूर रहेंगे। लेकिन हमने देखा है हार्दिक के सामने जो है वो प्रेशर ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसके बाद अगला नाम देखिए, अगले नाम की बात करें ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, क्योंकि देखिए जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी भी वापसी हो रही है और ये स्लैश बहुत परेशान करेगी इंडियन फैंस को, क्योंकि पंत के बल्लेबाजी का हमने अंदाज देखा जिस तरीके से टेस्ट मैच में, और दिनेश कार्तिक का हमने अंदाज देखा इस साल। टफ था इसमें से बताना कि ऋषभ पंत होंगे कि दिनेश कार्तिक, क्योंकि देखिए अगर अगर टी20 के हिसाब से देखें तो दिनेश कार्तिक है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, आपको दे भी रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत ऐसे हैं जिनको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स की जब वापसी हो रही है तो ऋषभ पंत भी एक ऐसा नाम है जो आपकी पॉसिबल 11 में होते हैं। तो इसे ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, और अगर दोनों का तो मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा है कि हम दोनों के साथ जा पाएंगे। बिल्कुल। और अगले नाम की बात करें तो अगला नाम है रविंद्र जडेजा। देखिए, सर जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं सबका दिल जीता था टेस्ट मैच के दौरान, और पहले टी20 में नहीं दिखे थे और उनके नाम को लेकर लगातार ये सवाल आ रहा था आप लोगों की तरफ से कि भाई जडेजा कहाँ खेलेंगे। वहाँ पर यही बात हो रही थी क्योंकि अक्सर की जगह जडेजा ही होंगे, ये बात डन है। और मुझे लगता है कि जब कल जडेजा का नाम स्क्वाड में शामिल है तो ऑब्वियसली वो अक्सर की जगह कल लेते हुए आपको दिखेंगे। तो एक तरह से हमारे पास जो 2 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हो जाएंगे, हार्दिक पांड्या हमारे पास है और रविंद्र जडेजा भी। जी। अगला नाम जो है वो हर्षल पटेल का, और हर्षल पटेल की अगर बात करें तो कल उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 24 रन देकर 1 विकेट निकाला। और देखिए कहीं ना कहीं हर्षल पटेल जो जिस तरीके से हम उनकी गेंदबाजी को देखते आ रहे हैं, डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करते हैं, और इसलिए प्लेइंग 11 में इनका बने रहना जिस तरीके से हम सबको पता है कि पता नहीं होता कि आप कब मुकाबले का आखिरी घड़ी में हो और वहां पे हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज की जरूरत हो जाए। मतलब ये ऐसा नाम है आप चाहकर भी इनको नहीं हटा सकते हैं। अगला नाम है भुवी का। देखिए, भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें तो भुवी की गेंदबाजी की जो बात करें तो 3 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट निकाला था भुवी ने। जो विकेट था वो किसका था? जॉस बटलर का। और जॉस द बॉस का उन्होंने विकेट लिया था, तो बनता है। और मुझे लगता है जब अर्शदीप इस स्क्वाड का ही हिस्सा नहीं है सेकंड टी20 का, तो मुझे लगता है भुवी को तो रखना बनता ही है फिर। बिल्कुल। और भुवी रहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए विकेट जो है निकालते हैं, ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, इनका जो काम है। लेकिन अगर विकेट नहीं ले पाते हैं तो रनों पे अंकुश जो है वो लगातार लगाने का काम करते हैं।
इसके बाद जसप्रीत बुमराह टेस्ट में कप्तानी की शानदार तरीके से, गेंदबाजी भी दोनों ही पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने की और इन्होंने अकेले जो है गेंदबाजी का मोर्चा संभाला था। और एक बार मुझे फिर लगता है कि ये जो लीडिंग एबिलिटी है वो अपनी गेंदबाजी के दौरान भी दिखाएंगे दूसरे T20 में। और कहीं ना कहीं अब जो मजा है, उनका नाम हमने दिया हुआ है बूम बूम बुमराह, बिल्कुल तो वो देखने का जरूर आपको कल मिल। और अब जो मजा है वो दोगुना हो जाएगा मुकाबले के दौरान जब आपको बुमराह दिखेंगे और इनका यॉर्कर जो है वो दिखाई देगा इंग्लैंड के गेंदबाजों, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं माहौल जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये पूरी टीम देखिए, यहाँ पे जो टीम है, हम इन सभी पर मतलब ये हमारी एक्चुअली बेस्ट पॉसिबल 11 है। और आखिरी नाम तो युजवेंद्र चहल, आप इनको हटा ही नहीं सकते। बिल्कुल, 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट इन्होंने कल निकाला था। और इस तरीके का अगर परफॉर्मेंस रहेगा तो ये एक सबको पता है कि अहम हिस्सा है और इस अहम हिस्से को कहीं ना कहीं टीम इंडिया वो गलती करेगी जो वो ऑलरेडी पिछले साल कर चुकी है, यूजी को बाहर रख के, वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट से आपने उनको बाहर रखा वर्ल्ड कप से। तो मुझे लगता यहाँ पर टीम इंडिया अब दोबारा से वही गलती दोहराएगी और वो चीज़ रिपीट करेगी। अब अगर ये पूरा अगर हम प्लेइंग 11 देखते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ अभिषेक वो ये है कि इसमें हमने उमरान मलिक को ऐड नहीं किया। बिल्कुल, उमरान मलिक बन ही नहीं रही है। आप बताइए, क्योंकि सीनियर्स प्लेयर्स भी आ गए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, वो भी हैं। अब आप उमरान को अगर लाए तो लाए कहाँ? क्योंकि या तो हम एक्सपीरियंस के साथ चले जाएं या फिर आप, क्योंकि कहाँ देंगे आप उनको, किसकी जगह देंगे? हर्षल की जगह देंगे, भुवी की जगह देंगे, जसप्रीत की जगह देंगे या चहल की जगह देंगे? वो भी क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार इंडिया की जो प्लेइंग 11 है उसका सम अप कर देते हैं। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पे, विराट कोहली की वापसी, दीपक हुडा जो है बिल्कुल ओपन करते हुए दिखेंगे विराट कोहली, दीपक हुडा वापस से अपने अंदाज में। स्काई की बात करें और फिर हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत विकेट कीपर और इनके साथ स्लैश में दिनेश कार्तिक का भी नाम है। रविंद्र जडेजा आपको प्लेइंग 11 के हिस्से में दिखाई देंगे, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल, ये वो 11 खिलाड़ी। हालांकि एक नाम जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा दिनेश कार्तिक का, तो इनमें देखना होगा कार्तिक या पंत किससे कप्तान चॉइस के तौर पे लेते हैं। आप वही चीज है कि मेरे को अगर दिनेश कार्तिक को नहीं लेते हैं तो भी एक ड्रॉबैक है, बिल्कुल। और ऋषभ पंत के साथ हम नहीं जा रहे हैं तो अगर गलती से भी, फिंगर्स क्रॉस, कुछ भी अगर गलत होता है तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल, फिनिशर की भूमिका अगर कहीं नीड आ गई तो फिर दिनेश कार्तिक को लेकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करना पड़ सकता है। तो चलिए इसके बाद अब बात करेंगे इंग्लैंड की प्लेइंग 11, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है, पहला T20 मैच जो है वो 50 रनों से भारतीय टीम ने जीता, यानी इंग्लैंड को हार मिली है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई जो है वो इंग्लैंड करने की तैयारी में होगी। और मुझे ये भी लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर तो इंग्लैंड पे आएगा, क्योंकि देखिए 1-0 की लीड ऑलरेडी इंडिया ले चुका है। और कल का मैच क्योंकि हमारे सीनियर खिलाड़ी भी जुड़ रहे हैं और विराट कोहली ओपन करें, अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो मुझे लगता है इंग्लैंड को दिक्कत होगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जशन रॉय आते हैं, उसके बाद जॉस बटलर आते हैं। तो इन दोनों की जोड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। रॉय ने सिर्फ 4 रन बनाए थे 16 गेंदे खेलकर, और उसके बाद बटलर जो है एक गेंद खेले लेकिन 0 यानी 0 पर आउट हुए, डक पे आउट हो गए। फिर एक सेकंड आपको रुकना चाहूंगी अभिषेक, जॉस बटलर अगर एक मैच में नहीं चढ़े, वो डक पे गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर वो चल गए ना तो सबको चला देते हैं। उनके साथ ये बहुत 2-0 लगेंगे, लेकिन आगे 1 लगा रहेगा, यानी 100 भी लग सकता है बटलर के बल्ले से। फिर अगला नाम आता है डेविड मलान का, 14 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली इन्होंने और 4 चौके लगाए। तो ये कहीं ना कहीं रंग में दिख रहे थे, लेकिन इनका रंग जो है हार्दिक पांड्या ने भंग किया। तो उसके बाद लिविंगस्टोन की बात करेंगे, देखिए बिल्कुल, और इनके नाम के साथ अगर जाए तो 3 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए। देखिए पिछले जो मैच में जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे उनको जो इंडिया के गेंदबाजों ने 0 पे आउट किया, उसमें से जॉस बटलर एक थे, लियाम लिविंगस्टन दूसरे थे, और तीसरे तो चलिए मैट पैटरसन से, वो तो खैर चलिए गेंदबाज हैं, बट अगर बल्लेबाजों की बात करें तो जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टन बड़ी विकेट्स थी। बिल्कुल, उसके बाद नाम आता है हैरी ब्रुक का, 23 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली उन्होंने और 2 चौके 1 छक्का लगाया। उनको भी चहल ने इनको चलता किया था। उसके बाद मोइन अली कहीं ना कहीं तेज खेलने की शुरुआत इन्होंने की थी, फॉर्म में नजर आए मोइन अली, बिल्कुल फॉर्म में नजर आए थे, और इन्होंने 20 गेंदों में 36 रन की पारी खेली और 4 चौके 2 छक्के भी लगाए। फिर अगला नाम आता है सैम करन का नाम आता है, तो इनसे भी अब बल्लेबाजी में अच्छे खासे रनों की उम्मीद रहती है, और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, और इस लिहाज से देखा जाए तो 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा, और भारतीय टीम, मुझे लगता है दिन नहीं था इंग्लैंड का, पर जैसे टेस्ट में भी हमने देखा है इंग्लैंड वापसी करता है तो इंग्लैंड वापसी कर सकता है, और इसलिए हमें उनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा है। इसलिए जो हमारी प्लेइंग 11 भी अगर आप देख रहे हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है, इसलिए उमरान का नाम कहीं बन नहीं पा रहा है, क्योंकि हम सीनियर प्लेयर्स को भी
रख रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड वापसी कर सकता है आगे। अब चलिए अगला नाम है क्रिस जॉर्डन का। क्रिस जॉर्डन ने 17 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली और इन्हें वापस से दूसरे T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ देखा जा सकता है। उसके बाद अगला नाम आता है टिमाल मिल्स का। जी हम आपकी जगह टिमाल मिल्स जो है उन्होंने 8 गेंदों में 7 रन बनाए हैं और इस तरीके से ये भी वापस से प्लेइंग 11 में आपको इंग्लैंड के दिखाई देंगे। फिर रीस टॉपली का नाम आता है, 8 गेंदों में 9 रन इन्होंने बनाए। और इसके बाद जो है मैथ्यू पार्किंसन की अगर बात करें तो इन्होंने 3 गेंदें खेली लेकिन 0 रन बनाए। तो क्योंकि देखिए अब बल्लेबाजों से जब रन नहीं बन पाए तो गेंदबाजों से क्या ही उम्मीद करनी ये तय है कि जो इंग्लैंड है वो अपने उसी स्क्वाड के अपने उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी जो उन्होंने पहले T20 में उतारा था, क्योंकि कुछ ज्यादा बदलाव वो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तो परफॉर्मेंस देखा ही नहीं है उन्होंने, इतने ऑप्शंस भी अभी उनके पास नहीं है। लेकिन इंडिया में आप देख रहे हैं कि हमारे पास भरमार है, इतना बड़ा पूल है। इनफैक्ट हमें छोड़ना पड़ा है, हम ये सोच रहे हैं अरे उमरान की जगह नहीं हो पा रही, अरे इसकी जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि प्लेयर्स इतने सारे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि हमें 11 खिलानी है। लेकिन एक जो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया की तरफ से एक जो हमें उम्मीद है और आगे के लिए, क्योंकि अब जो दो T20 मुकाबले उसमें तो नहीं दिखाई देने वाले हैं। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी से कहीं ना कहीं मैं भी बहुत प्रभावित हुआ और उम्मीद है कि आगे जो अब मुकाबले होंगे बिल्कुल उनको बहुत ही ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है, क्योंकि यंग टैलेंट है और अगर बेहतर करते हैं तो बेहतर से बेहतरीन करने का भी उन्हें मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। और मुझे लगता है अगर यहाँ पे इंडिया जीत जाता है और हमारे पास लीड आ जाती है ना, मतलब 2-0 हो जाता है, तो मुझे लगता है कि तीसरे T20 में शायद आप उमरान को देख लें। बिल्कुल, फिर शायद इंडिया उनको खिला दे, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के हिसाब से अपना प्लान कर रहे हैं अभी से, और मुझे लगता है तब उमरान को वहां पर मौका मिल सकता है। और देखिए मेरे ख्याल से स्क्वाड में अगर इतने ज्यादा जब खिलाड़ी हैं आपके पास तो सबको मौका देना चाहिए और कहीं ना कहीं रोटेशन एक फॉलो करना चाहिए और उस लिहाज से देखना होगा। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला है उसके लिहाज से आपको क्या T20 के दोनों ही टीमों के लिहाज से अगर देखिए क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्या भारतीय टीमें जो हमने आपको प्लेइंग 11 बताया कि आप उससे संतुष्ट हैं या फिर आपके नज़र में कोई और बदलाव होना चाहिए, तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से उनको रन बनाने होंगे 5 महीने बाद विराट की वापसी, क्योंकि ईशान किशन की जगह वो आ रहे हैं और ईशान किशन जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में है आईसीसी की, तो यहाँ पर उनके लिए भी एक बड़ा वो है कि उनको कल खेलना है और अच्छा बड़ी कुर्बानी कह सकते हैं ये, खेलना है और अच्छा खेलना है, क्योंकि ये ही सीरीज डिसाइड करेगी विराट का फ्यूचर। बिल्कुल, तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी जरूर दबाइए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।